Australia, which is the second most popular destination amongst the international students, is going to be open and it will welcome all of the international students from all over the globe. And in this video, we will tell you about the application deadlines and the procedures of all the universities and how you can get the admission in the upcoming intakes and how you can secure a visa with and without IELTS. My name is Junaid Suhail and along with me is Mr. Azim Qasim, and we welcome you all to Edify Group of Companies. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के वीडियो बहुत ही एक लंबे इंतजार के बाद, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स को ओपन करने का ऐलान किया था रिसेंटली और उसके अंदर क्या क्या नई चेंजेस आई हैं, क्या क्या नई अपडेट है रिगार्डिंग ट्रैवलिंग एंड हाउ यू कैन गेट द वीजा ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, कैसे एडमिशन लेना है, वो सारी बातें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। जी तो अजीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉर्डर्स हैं पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि लगातार बंद थे और कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो नहीं ले रहे थे, ना इवन सिटीजन्स को ट्रैवल करने दे रहे थे। तो अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखें, जैसे आपको पता है कि 21 को नवंबर को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि क्या नाम उसका गलबन 21 को 23 को अनाउंसमेंट की थी कि हम 1 दिसंबर से अपने बॉर्डर जो है ना वो रीओपन कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन नाउ ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया दोज हु हैव डबल वैक्सीनेटेड। But with the surge of this new variant of COVID-19, I think Omicron, उसकी वजह से उन्होंने क्या नाम उसका स्लाइटली सा 15 डेज़ का पॉज लिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, जो कि एक्सटेंड किया है 15 दिसंबर तक। बट अभी कल ही जो है ना मैं देख रहा था ट्वीट में क्या नाम उसका कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि वी विल नॉट स्टेप बैक फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट एंड वी विल री ओपन द बॉर्डर्स फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर। तो लाइकली तो यही लग रहा है कि जो है ना वो जो उनकी अनाउंसमेंट है वो बरकरार रहेगी और 15 दिसंबर से स्टूडेंट जो है ना वो ट्रैवल कर पाएंगे टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, चूँकि काफ़ी इंतज़ार किया है बच्चों ने 2 साल से, जिनके वीज़ाज लगे हुए थे, जिनकी GTE पास थी, जो वहाँ से छुट्टी पे आए हुए थे, बहुत कुछ जो है ना क्या नाम उसका बच्चों ने फेस किया है। और एंड ऑफ द डे एक गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए कि बॉर्डर जो है ना वो री ओपन हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जहाँ तक आपकी बात है, रिक्वायरमेंट्स की कोई ख़ास चेंजिंग्स नहीं आई, ना उन्होंने कोई क्वारंटीन अनाउंसमेंट की जैसे UK में था या कनाडा में था। अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो सिंपली यू कैन ट्रैवल। हाँ, अलबत्ता PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली उन्होंने रखी है कि वो आपने जो है ना वो विद इन जो आपने 48 आवर्स के 72 आवर्स पहले आपने जो है ना वो करवाना है और फिर आपने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2 साल का टर्न्योर कोई छोटा टर्न्योर नहीं होता। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, कुछ बच्चों को तो इवन डिग्रीज यहीं पे कंप्लीट हो गई और वो कॉन्वोकेशन के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और अपनी डिग्री रिसीव करेंगे। काफी स्टूडेंट का 485 जो है ना TR वो यहाँ पे एक्सपायर हो गया पाकिस्तान के, इस तरह से ये तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का भी कि वो अपने बॉर्डर्स को फाइनली ओपन करे, क्योंकि दुनिया जो है वो अडेप्ट हो चुकी है इस चीज़ को लेके और सिर्फ प्रिकॉशंस और मेजर्स के ऊपर अब हर चीज़ जो है वो रेगुलरली अपने मोशन के अंदर आ चुकी है। तो अजीम साहब, अब यहाँ पे पहला सवाल मेरा ये है रिलेटेड टू द वीडियो कि अब नेक्स्ट जो इनटेक आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनके एडमिशन कब से ओपन हो रहा है और एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा उनका? देखिए जुनैद, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो एकेडमिक ईयर है वो पाकिस्तान से और UK से काफ़ी ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सारा साल कोई ना कोई इंटेक देखने को मिलता है। फेब मार्च इंटेक है, उसके बाद जून जुलाई इंटेक है, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर इंटेक है। तो सारा साल जो है ना कोई इंटेक जो है ना वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अभी ये हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, तो अभी नेक्स्ट फेब मार्च इंटेक है, उसके बाद जून जुलाई इंटेक आ जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर इंटेक आ जाएगा। तो कोई ना कोई इंटेक मिल जाएगा आपको। जहाँ तक आपने कहा है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात है, तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिवाइड है 3 हिस्सों के अंदर। एक आपका जो हायर एजुकेशन है जिसका आपका क्या नाम उसका जैसे यूनिवर्सिटी लेवल है या जो कॉलेज लेवल जो आपका डिग्री अवॉर्डिंग होता है। एक आपका होता है टेफ सेंटर जो आपका टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन होता है, जहाँ पर आपको टेक्निकल शॉर्ट डिप्लोमाज भी मिलते हैं और सम हाउ आपको डिग्री भी मिल जाती है वहाँ पर कुछ लिमिटेड कोर्सेज़ की। और एक आपका होता है वेट जो कि आपका वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है वो आपका सर्टिफिकेशन अवार्डिंग्स होती हैं
सर्टिफिकेट 4 हो गया, सर्टिफिकेट 5 हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया और culinary आर्ट्स का हो गया, डिप्लोमा एजुकेशन हो गया, जो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जो हमारी होती है। इन तीनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेरी करती है, डिफरेंट करती है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, थोड़ी सी हाई होंगी, टैफ की रिक्वायरमेंट्स उससे कम होगी, और यूनिवर्सिटी के नीचे कॉलेज है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स और भी कम होगी, और उसके नीचे टैफ है, फिर उसके बाद वेट है। तो इन तीनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इसके ऊपर हम एक सेपरेट से एक वीडियो बना सकते हैं जिसके ऊपर हम बता देंगे क्या नाम उसका कि टैफ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वेट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट्स है और यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। जी, जिस तरह जिनसा भाई आपने बताया कि एडमिशन जो है वो क्राइटेरिया हम एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे कि हर लेवल पे क्या आपको एजुकेशन चाहिए, फिर इनके जो लेवल ऑफ असेसमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ के बारे में। सेकंड थिंग इज दिस कि अब ऑस्ट्रेलिया चूंकि एक लंबे अरसे के बाद ओपन हो रहा, तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं कि शायद उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया होगा, कोई नया उनका एजुकेशनल उन्होंने कोई इन्वेंट कर दिया होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कोई स्कॉलरशिप खत्म कर दिया होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है वो जीरो हो गई है और अब वो स्कॉलरशिप्स नहीं दिया करेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है तो वहाँ पे काफी अब जो है ना उनको पैसों की जरूरत है, जॉब्स के बारे में तो वो सुना है कि अब सारे वीजे दे दिया करेंगे। तो ये सारी क्या नाम उसका वो बच्चों की बातें हैं, फेसबुक ग्रुप्स की बातें। ऐसा नहीं होता, जो कंट्रीज होती हैं उनकी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, और 2-3 साल का तो वैसे ही उनके बाद 10 साल का बैकअप तो वैसे ही पड़ा होता है। और अलबत्ता इफेक्ट तो आएगा इकॉनमी पे, बट इस तरह का इफेक्ट नहीं आएगा कि वो क्या नाम है उसका बिल्कुल ही कटोरा लेके ऑस्ट्रेलिया पता लगा मॉरिसन जो है ना वो भीख मांगना शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक रिक्वायरमेंट्स की बात है, देखें SSVF जो लॉन्च हुआ था, स्ट्रीमलाइन स्टूडेंट जो वीज़ा फ्रेमवर्क है, उसके बाद अब तक जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने कोई खास चेंजेस नहीं की अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सब क्लास 500 है वही चल रही है जो क्या नाम उसका SSVF के बाद आई थी, और क्या नाम उसका उसके अंदर जो असेसमेंट लेवल्स हैं यानी कि कंट्री का और यूनिवर्सिटी का जो आप जिसमें पढ़ने जा रहे हैं, एक एजुकेशन एक टूल के नाम से, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स टूल के नाम से एक लिंक है जहाँ से जाके आप पता कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी। वही सारा प्रोसीजर है, वही सारा तरीका है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ तक आइल्स की बात है तो आपको पता है कि अंडरग्रेड के अंदर पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास ऑप्शन, बल्कि ऑप्शन है ही नहीं है विदाउट आइल्स। अगर आपने O लेवल्स किया हुआ उसमें अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, कहते C ग्रेड है या C+ है, तो फिर आपको मिल जाएगी ऑप्शन क्या नाम उसका विदाउट आइल्स की। अदरवाइज आपके जो इंटरमीडिएट के ऊपर जो है ना विदाउट आइल्स की ऑप्शन नहीं मिलती आपको। तो जिन सब जो बच्चे पोस्ट ग्रेड के हैं, जो मास्टर्स के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू से ही कभी आइल्स जो था ना वो रिक्वायर ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बगैर आइल्स के वीज़ा देता रहा है, और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आइल्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो इस सारी कन्फ्यूजन के अंदर असल हकीकत क्या छुपी हुई है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि SSVF आने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रीज़ के और यूनिवर्सिटीज़ के असेसमेंट लेवल बना दिए थे। यानी कि पाकिस्तान लेवल 3 में था, और आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं लेवल 1, 2, 3 में, वो डिसाइड करेगा कि डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। मीनवाइल 2018 में 17 में पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए, आई थिंक 25 के 30 डेज के लिए या 3 माह के लिए लेवल 2 में आया था पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान लेवल असेसमेंट लेवल 2 में आया था, उन दिनों में आइल्स की रिक्वायरमेंट आपकी वेव ऑफ हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक है। तो उन दिनों में काफ़ी बच्चे ट्रैवल किए हैं और काफ़ी बच्चों ने विदाउट आइल्स किया है लेकिन उन्होंने इमीडिएटली अपना जो डिसीजन है वो बाउंस बैक किया और पाकिस्तान को वापस उन्होंने भेज दिया असेसमेंट लेवल 3 के अंदर। तो अब आप अगर आप कहें कि अगर आपको क्या नाम उसका जो क्या नाम कॉलेज का एडमिशन है और जो आपकी क्या नाम उसका अंडरग्रेड की एजुकेशन है, उसके लिए आपको आइल्स मैंडेटरी है। अगर आप सेक्शन असेसमेंट लेवल 1 के भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो भी आपको जो है ना वो आइल्स की रिक्वायरमेंट है। बेशक आपको जो आपका टूल है जो क्या नाम उसका जो आपके डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएट करता है उसमें तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट लिखी नहीं आएगी ना, फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट लिखी नहीं आएगी, बट आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी वो रिक्वायरमेंट जो है ना फुलफिल करनी है। पोस्ट ग्रेड के ऊपर जो क्या नाम उसका 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी विदाउट आइल्स ऑफर करती हैं, उनकी भी आगे सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो अगर आपने फुलफिल करते हैं तो आप विदाउट आइल्स जाओ। जैसे कर्टन यूनिवर्सिटी है, UTS है। UTS कॉस्टली बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा नहीं जाते। ज़्यादातर डीकन और क्या नाम है उसका कर्टन, ये 2 यूनिवर्सिटी जो विदाउट आइल्स हैं और इनकी फ़ीस भी जो है ना आफ्टर स्कॉलरशिप बड़ी मुनासिब रह जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों का ट्रेंड है। UTS भी विदाउट आइल्स है बट उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो PG की टॉरेंस की भी एक ऑप्शन है बट वो टेस्ट के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 3 ऑप्शन जो है मेजर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपको विदाउट आइल्स मिलती हैं PG के लिए। अंडरग्रेड के लिए आपको आइल्स जो है ना वो करना ही पड़ता है।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर सिर्फ रीजनल एरिया के अंदर ही आइल्स एग्जाम्प्ट कर रहे हैं कि नॉन रीजनल एरिया के अंदर कर रहे हैं। अब जिस तरह जीलोंग कैंपस है उसका डीकन का, और जो दूसरी की कर्टन यूनिवर्सिटी है वो पर्थ के अंदर, तो वो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर जो रीजनल एरियाज के अंदर कैंपसेस हैं सर वहाँ पे आइल्स एग्जाम्प्ट होगा या सब कैंपसेस जो उसके हैं उनमें भी आइल्स एग्जाम्प्ट होता है उनको? देखिए, जो यूनिवर्सिटी तो आइल्स की वेवर दे रही है, जैसे डीकन है, कर्टन है, जो आइल्स की वेवर दे रही है तो उनके वो सब कैंपस के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट होता है। आप बेशक क्या नाम है जो मेन इसका सब कैंपस के ऊपर या सब कैंपस के ऊपर? तमाम कैंपस के ऊपर। जैसे क्या नाम उसका, अगर डीकन का जो बरवुड कैंपस है और जीलोंग कैंपस है, उनका काफ़ी आपस में डिस्टेंस है। जीलोंग थोड़ा सा कह लें कि शहर से बाहर है और क्या नाम उसका वो रीजनल में आता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके ऊपर भी वही पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। जो बरवुड कैंपस है वहाँ पर भी वही जो है ना पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक यूनिवर्सिटी में आइल्स की वेवर है तो वो किसी एक कैंपस के लिए। डीकन में, कर्टन में अगर आइल्स की वेवर है तो उनके तमाम कैंपसेस के ऊपर जो है ना इंप्लीमेंट होती है। जी, तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स ओपन कर चुका है और आने वाले इनटेक के अंदर आपको इनटेक्स भी हमने बता दिया, डिटेल्ड वीडियो। जीटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हम इस वीडियो में लिंक भी उसका अटैच कर देंगे। जीटी की हमने एक सेपरेट से वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आप विद एंड विदाउट आइल्स फॉर पीजी एडमिशंस और विद आइल्स फॉर अंडरग्रेड एडमिशंस के लिए अभी से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, हर चीज़ वैसे ही है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रैवल के अंदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दी गई है। बाकी एडमिशन क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया जो भी उनका शुरू से था 20%, 30% आपके मार्क्स की बेस के ऊपर, वो सब कुछ अब भी वैसे ही इंटैक्ट है और आप एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट आने वाली इनटेक के अंदर अभी से। प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि देर बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो पहले से बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि लोग जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था वो 2-2 साल से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जिंदगी शुरू ही नहीं किया, अगर उन्होंने कहा हमने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। तो इस दफा रश होगा, तो कोशिश ये करें कि अर्ली सर्व वाली चीज के ऊपर आएं और वक्त से पहले ही अपने एडमिशन सिक्योर करके आप अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें और वीजा एप्लीकेशंस की तरफ मूव ऑन करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।